वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं। पहला है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला क्या है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और सेकेंड क्या है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज रेफर टू द इन्वेस्टमेंट which depends on the profit expectation। ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ऐसे इन्वेस्टमेंट को रेफर करता है जो कि पूरी तरह से डिपेंड किस पर है, प्रॉफिट पर है। किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से प्रॉफिट पे। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। और ये डायरेक्टली किस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनकम लेवल पे। दैट मीन्स अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा, उसके जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज कर जाएगा वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली ये भैया कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो मुझे भी इंक्रीज होना है। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में था यहाँ पर कि ये जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। ठीक है, प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो इनकम मतलब ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is not affected by changes in the level of income and is not induced solely by profit motive। ये बिल्कुल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के अपोजिट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इट इज रेफर टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट को रेफर करता है जिसमें ये डिपेंड नहीं करता है प्रॉफिट पर। ठीक है, ये प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स कि अगर आपका जो है इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस लाइक फूड, शेल्टर। बेसिक जो भी आपका जो लाइफ स्टाइल आप जो जी रहे होते हैं वो चेंजेस होते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स है ना, फूड का, रहने के जगह का, वो उसका इन्वेस्टमेंट क्या जैसा इनकम हो जाएगा वैसा वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप 3 टाइम पहले खा रहे थे तो क्या आपके प्रॉफिट होने पर या फिर इनकम ज्यादा होने पर क्या आप 4 से 5 या 6 बार खाना खाने लगोगे, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि अगर ये इनकम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करता है, लेकिन अगर इनकम यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी करता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाए। ठीक है, तो स्टॉक में होता है आपका इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, द सेम थिंग्स। और आपका अगर आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो, परचेस करते हो, उसको भी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स में होते हैं, है ना। अगर आप लाइक लैंड परचेस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स, तो उसको भी आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट्स मिलता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो प्लीज आप लोग ये लिखिएगा, ना कि स्टॉक ये सब। वो अदर देन लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ज्यादा प्रेफर करेगा आप लोग के लिए, खास करके एमकॉम 3rd सेमेस्टर के लिए है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये टॉपिक आज खत्म हो गया है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू।